हेलो, नमस्कार। नागौरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज हम हाईकोर्ट एलडीसी की डेली डोज अंतिम प्रहार क्लास का जो है थर्ड पार्ट देखेंगे। पहला और दूसरा पार्ट हमने देख लिया था, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इस हिंदी के लिए और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने देखे थे। आज इस क्लास में भी हमने वही जो वोकेब का पार्ट चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हुए सारा सब कुछ कवर कर लेंगे जो हाई कोर्ट एलडीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद अगली वीडियो में जो है हम इसमें थोड़ा सा पार्ट ऐड करेंगे, ग्रामर का पार्ट पोर्शन भी ऐड करेंगे, जैसे सब 4-5 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के या टेंसेस के, इनमें से हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डालते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी जो है बूस्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपकी चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पे टैप कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। पहला है, अपन देखते हैं पर्यायवाची शब्द। आज हमने पर्यायवाची शब्द जो है 10 लिए हैं। इनमें डेली 5 लेते थे, लेकिन अब से जो है 10 पर्यायवाची शब्द ऐड किए हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जो है पास में आ गया है। अब 5 से काम नहीं चलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं इसमें। पहला है असुर। असुर किसे बोलते हैं? असुर बोलते हैं दानव को, दनुज, सुरारी, निशाचर को, राक्षस, दैत्य, रजनीचर, तमचर। दानव, अब जो ये देखिए आप, दानव जो है, दानव को देखते हैं दनु प्लस ए, इसमें ए जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो दनु से दानव बना है, दनु से दानव बना है। जैसे मनु प्लस ए करते हैं तो इसमें मानव बनता है, दनु प्लस ए करते हैं तो मानव बनता है। इस तरीके से इसमें संधि भी कवर हो जाएगी और आपके प्रत्यय भी कवर आ गया इसमें, और आपका पर्यायवाची भी आ गया। तो असुर के पर्यायवाची है दानव, दनुज, सुरारी, निशाचर, राक्षस, दैत्य, रजनीचर और तमचर। अब इसमें देखो, दानव का हमने देख लिया। दनुज, अब देखो दनुज, ये दनु प्लस जय यानी जन्म लेने वाला, जो दनु के जो दनु था उनके जन्म लेने वाले जो दनुज बने। सुरारी, सुर का मतलब देवता, अरि का मतलब दुश्मन, जो देवताओं के दुश्मन है मतलब राक्षस, तो सुरारी। निशाचर, रजनीचर, ये जो है निशा और रजनी रात की पर्यायवाची है। तो इसमें, और चर का मतलब जो भ्रमण करते हैं रात को, जो चरण करते हैं रात को, तो इस रात को भ्रमण करने वाले निशाचर, रजनीचर, तमचर, तम का मतलब अंधकार, अंधेरे में चलने वाले, तो तमचर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। असुर का दानव, दनुज, सुरारी, निशाचर, राक्षस, दैत्य, रजनीचर और तमचर। अब देखते हैं अधीर। अधीर जिसमें धीरज नहीं हो, धीर का मतलब धीरज, ए का मतलब ए लगते विलोम शब्द बन गया धीरज का अधीर। तो आतुर, आकुल, विकल, व्यग्र, उद्विग्र, बेताब। आतुर, आकुल, विकल, व्यग्र, उद्विग्र और बेताब। अब देखते हैं अश्व। अश्व मीन्स घोड़ा। अश्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अश्व का तो बार बार पूछा जाता है। तो अश्व का देखते हैं तुरंग, तुरंगम, घोटक, बाजी, है, सैंधव और घोड़ा। तुरंग, तुरंगम, घोटक, बाजी, है, सैंधव और घोड़ा। अब इसमें देखो सैंधव, सिंधु शब्द है, सिंधु, सिंधु नदी जो है, सिंधु के आसपास के एरिया को सिंधु बोलते हैं, सिंधु नदी के आसपास को सिंधु बोलते हैं। इसमें ए जुड़ा हुआ है, सिंधु प्लस ए मतलब सैंधव। जैसे धनु में ए जोड़ने से दानव बना था, वैसे सैंधव बना है इसमें। तो अश्व का तुरंग, तुरंगम, घोटक, बाजी, है, सैंधव, घोड़ा। अचल, अचल का है अटल। अचल का मतलब होता है चलना, तो और ए लगते ही विलोम शब्द बन गया, जो नहीं चल सके यानी अचल, जो एक जगह स्थिर होता है। अटल, अडीग जिसे डिगाया न जा सके, अडीग। विचल, अविचल, स्थिर, दृढ़। अटल, अडिग, अविचल, स्थिर, दृढ़। अटल, अडिग, अविचल, स्थिर, दृढ़। अब है अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है बुरा, अशुभ, अकल्याणकर, अकल्याणकर, अहितकर। बुरा, अशुभ, अकल्याणकर, अहितकर। बुरा, अशुभ, अकल्याणकर, अहितकर। अगला है अपार। अपार मतलब जिसका पार ना हो, यानी बेहद,
बेशुमार अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो, अनंत असीम जिसकी कोई सीमा नहीं हो। अपार का है बेहद, बेशुमार, अनंत, असीम, बेहद, बेशुमार, अनंत, असीम। अभिजात, अभिजात तो योग्य, श्रेष्ठ, संभ्रांत, विशिष्ट, कुलिंग, कुलीन, योग्य, श्रेष्ठ, संभ्रांत, विशिष्ट, कुलीन, योग्य, श्रेष्ठ, संभ्रांत, विशिष्ट, कुलीन। अब है आँख। नेत्र, आँख का है नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, अक्ष, नज़र और चश्म। चश्म से बना है चश्मा। इस तरीके से आपको याद करने में हेल्प हो जाएगी इसमें। आँख का है नेत्र, नयन, नेत्र, नयन, चक्षु, ये तो वो है कॉमन है जो सबको याद रहता है, लेकिन इसमें दृग इम्पोर्टेंट है, लोचन इम्पोर्टेंट है, अक्षी, अक्ष, नज़र और चश्म। नेत्र, नयन, चक्षु, दृढ़, लोचन, अक्षी, अक्ष, नज़र, चश्म। आकाश, अब देखते हैं आकाश का। नभ, अंबर, अनंत, व्योम, गगन, फलक, दिव, दयु, पुष्कर, अभ्र, नाक, शून्य, अंतरिक्ष, आसमान, तारापथ, खगोल। अब इसमें ये देखो आकाश के इतने सारे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आकाश का, या तो आकाश दे देता है या अंबर दे देता है, अनंत, इनमें से कुछ भी दे देता है। तो इनका एक पूछ के इनके बाकी पूछे जाते हैं अलग से कि इसमें इसका कौन सा पर्यायवाची है या इसके कौन कौन से पर्यायवाची है, इस तरीके से पूछा जाता है। आकाश इंपॉर्टेंट है इसमें। आकाश, नभ, अंबर, अनंत, अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं हो, आकाश का कोई अंत थोड़ी होता है, अनंत, व्योम, गगन, फलक, दिव, दयु, पुष्कर, पुष्कर जो है तालाब का भी पर्यायवाची है, पुष्कर तालाब का भी पर्यायवाची है। अभ्र, नाक, शून्य, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, आसमान, तारापथ, तारापथ यानी ताराओं, मतलब तारों के लिए जो पथ होता है, रास्ता होता है, तो तारापथ, खगोल। अब है आनंद। आनंद का मतलब खुशी, मौज, प्रमोद, सुख, लुप्त, मजा, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, प्रशंसा। खुशी, मौज, प्रमोद, सुख, लुप्त, मजा, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, प्रशंसता, प्रसन्नता। अब देखते हैं आवाज़ के। आवाज़ का पर्यायवाची है शब्द, ध्वनि, स्वर, रव। शब्द, ध्वनि, स्वर, रव। अब देखते हैं विलोम शब्द। आज जो है हमने विलोम शब्द उपसर्ग के आधार पर जो बनते हैं उनमें उसके हिसाब से लिया है। हमने कल भी देखा था जो अ उपसर्ग लगे हुए थे उनके हिसाब से देखे थे। अब आज देखते हैं पर उपसर्ग, अप उपसर्ग और प्रति उपसर्ग। शब्द है अधीन, तो पर उपसर्ग लगते ही पराधीन, ये उसका विलोम शब्द हो गया। इसमें आपके उपसर्ग भी कवर हो जाएंगे। अधीन, पराधीन, लोक, परलोक, देश, प्रदेश, जात, प्रजात, आश्रित, पराश्रित, स्वतंत्र, प्रतंत्र। अधीन, पराधीन, लोक, परलोक, देश, प्रदेश, जात, प्रजात, आश्रित, पराश्रित, स्वतंत्र, प्रतंत्र। स्व का मतलब खुद पे, खुद का जो तंत्र होता है वो स्वतंत्र। परतंत्र यानी पराया, जिस किसी दूसरे पे डिपेंड हो तो प्रतंत्र। अब देखते हैं अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द। कीर्ति, अपकीर्ति, कीर्ति, अपकीर्ति, यश, अपयश, शब्द, अपशब्द, मान, अपमान, शकुन, अपशकुन, वाद, अपवाद, कीर्ति, अपकीर्ति, यश, अपयश, शब्द, अपशब्द, मान, अपमान, शकुन, अपशकुन, वाद, अपवाद। आगे है प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द तो इसमें है क्रिया, क्रिया का प्रतिक्रिया, क्रिया का प्रतिक्रिया। आप इनको साथ साथ बोलो, जैसे क्रिया का प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे, जल्दी याद होंगे आपको। आपको बार बार इनका ये रिपीटिशन लगाओगे तो अपने आप याद हो जाएंगे इसमें। ध्वनि, प्रतिध्वनि, ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाद, प्रतिवाद, वाद, प्रतिवाद, घात, प्रतिघात, घात, प्रतिघात, वचन, प्रतिवचन, वचन, प्रतिवचन, वादी, प्रतिवादी, वादी, प्रतिवादी। अब देखेंगे शब्द युग्म। शब्द युग्म तो शब्द युग्म देखते हैं। पहला अक्ष, अक्ष का मतलब धुरी, और अक्षी अपन ने देखा था अभी, आँख का पर्यायवाची था। अक्षी का मतलब आँख, अक्ष धुरी, अक्षी आँख। अक्ष का मतलब दूरी, दूरी मतलब एक जो परिधि होती है, वैसे मान सकते हो आप। जैसे आप बोलते हैं कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्ष पर घूमती है, अपने साइड 23.5 डिग्री अक्ष पे घूमती है, तो अक्ष का मतलब दूरी, एक परिधि है उसकी,
इस तरीके से। अक्ष धुरी, अक्षी आँख। एक बड़ी ई की मात्रा वाली है अक्षी, जो इसमें आँख वाली, आँख वाली। छोटी ई की मात्रा वाला आँख और बड़ी ई की मात्रा लगते ही आँख वाली। अनाचार, अयोग्य, अयोग्य आचरण करने वाला अनाचार। अत्याचार, अति पूर्ण बुरा आचरण। अति का मतलब बहुत ज़्यादा, जिसकी हद पार हो जाए, अति पूर्ण बुरा आचरण। अनाचार अयोग्य आचरण और अत्याचार अति पूर्ण बुरा आचरण। आगे है अभिज्ञ यानी जानकार, अनभिज्ञ अनजान। अभिज्ञ जानकार, अनभिज्ञ अनजान। विज्ञ जो जानकार हो, विज्ञ जो जानकार हो, और अविज्ञ मूर्ख हो, अविज्ञ जो मूर्ख हो। अनुभव तजुर्बा, अनुभव तजुर्बा। अब देखते हैं अमित। अमित का है शत्रु, अमित का मतलब शत्रु। मित का मतलब होता है प्रेम भाव, और जो अमित का मतलब विलोम शब्द, इससे विलोम हो गया जिसमें प्रेम नहीं हो, मतलब शत्रु है वो, दुश्मन है, अरि है। शत्रु, दुश्मन, अरि ये तीनों पर्यायवाची है। अमित शत्रु, और ये एक ये होता है अमित यानी बहुत। अमित यानी बहुत, छोटी की मात्रा वाला अमित जो है उसमें बहुत। अंश यानी भाग, हिस्सा। अंश का मतलब भाग, हिस्सा। एक अंश होता है जिसमें ये षटकोण वाला, स्लेट वाला आता है अंश, यानी कंधा। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं अंश मेखला, जो कंधे वाली जो रीढ़ हड्डियाँ होती हैं उन्हें अंश मेखला को बोलते हैं। इस तरीके से अंश यानी भाग, हिस्सा, और अंश यानी कंधा। अस्त्र यानी हाथ से फेंकने वाला हथियार, हाथ से फेंकने वाला हथियार। और शस्त्र हाथ से चलाने वाला हथियार। अस्त्र हाथ से फेंकने वाला, जैसे हाथ से फेंकने वाला गोला बारूद हो गया, तीर हो गया, सॉरी तीर कमान हो गया, ये जो है अस्त्र है। शस्त्र जैसे तलवार है, बंदूक है, इस तरीके से। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसके बराबर दूसरा न हो, जिसके बराबर दूसरा न हो। आदित्य, आदित्य। जिसके बराबर दूसरा न हो, आदित्य, आदित्य। दोस्तों आज जो है हमने पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द जो भी है सब उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी है इसमें। जैसे पहले 5 ले रहे थे सारे, अब उसमें है ना 10, 7, 8, 10 ऐसे इस बढ़ा के कर रहे हैं ताकि एग्जाम पास में आ गया, इसलिए ज़्यादा कवर कर सकें, ज़्यादा वोकेबलरी कवर कर सकें इसलिए। अगला है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्युडा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्युडा, अध्युडा। अब इसकी संधि करके देखते हैं अध्युडा की। अधि प्लस उडा, अधि प्लस उडा तो अध्युडा, इसमें यर्ण संधि आ गई, अध्युडा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, टेबल लैंड, जो समतल पहाड़ के ऊपर की, अधिक अदित्य का, और नीचे की जो जमीन होती है उसे बोलते हैं उपतय का। आपके साथ साथ जो है विलोम शब्द, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ विलोम शब्द भी कवर हो जाएंगे। एक जो चीज़ एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ दूसरे टॉपिक को भी मिला के पढ़ते, रिलेट करके पढ़ते जाएंगे तो आपकी ज़्यादा याद हो जाएगी, याद होने में आसानी रहेगी आपके। आगे है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क। धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य यानी अधर्म, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य अधर्म। जो अब तक से संबंध रखता है, जो अब तक से संबंध रखता है, अधुनातन, अधुनातन। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। किसी प्रस्ताव की समर्थन करने की क्रिया जो होती है उसे अनुमोदन बोलते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, अनुभूत। रिपीट करते हैं, जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अध्युडा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अधित का, और नीचे की जमीन, उपतय का। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क। धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, अधर्म, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, अधर्म। जो अब तक से संबंध रखता हो, अधुनातन, जो अब तक से संबंध रखता हो, अधुनातन। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। अब देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। पहला है छाती फूलना यानी अभिमान करना, छाती फूलना, अभिमान करना। जैसे कोई काम कर देते हैं जिससे जो प्राउड की बात होती है, गर्व करने की बात होती है, तो छाती फूलना, अभिमान करना। छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। टांग पसाकर सोना यानी पसार कर सोना, टांग पसार कर सोना, निश्चिंत हो जाना,
मतलब बिना चिंता के सोना, निश्चिंत हो जाते हैं। टांग पसार के सोने का मतलब होता है बिना किसी चिंता के, बिना किसी सोच विचार के आराम से निश्चिंत होकर सो जाना। दांत दिखाना या निपोरना, दांत दिखाना या निपोरना यानी गिड़गिड़ाना, विवशता प्रकट करना, विवशता प्रकट करना। दांत खट्टे करना, पराजित करना, दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना यानी घनिष्ठ मित्रता होना, दांत काटी रोटी होना मतलब घनिष्ठ मित्रता होना। ये देखिए इसमें अब जैसे आज जो मुहावरे लिए हैं उनमें जो कन्फ्यूज जिनमें होते हैं उस तरीके के लिए हैं। जैसे दांत दांत, ये तीन लास्ट वाले में तीनों में दांत से रिलेटेड है, तो इनमें कन्फ्यूज ना हो इसलिए आपका ये लेके आए हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इनमें एक ये ऊपर वाले दोनों है, इसमें छाती फुलाना और छाती पर सांप लौटना, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किसके लिए है, इसलिए दोनों को साथ याद करना है। अब देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में देखते हैं सिनोनिम्स। सबसे पहले देखते हैं सिनोनिम्स। अब्सोल्व, पहला है अब्सोल्व यानी माफ़ करना। आप इसको रिलेट करके पढ़ो। सोल्व, सोल्व का मतलब होता है कोई काम सोल्व हो जाना यानी हल हो जाना किसी समस्या का। तो अब्सोल्व यानी माफ़ करना। कोई माफ़ तभी करते हैं जब किसी समस्या का निदान हो जाता है, ये समस्या खत्म हो जाती है, तभी तो माफ़ करते हैं। एब्सोल्व यानी फॉरगिव, फॉरगिव करना का मतलब भी माफ़ करना। तो ये सिनोनिम्स है, रिलेट करके पढ़ो आप इनको। एब्सोल्व माफ़ करना, फॉरगिव। अबाइस्मल, अबाइस्मल यानी अथाह। बॉटमलेस, बॉटम का मतलब होता है तल, लेस का मतलब जो नहीं हो, ये विलोम शब्द बन जाता है बॉटमलेस, तो जिसका तल नहीं हो, अथाह। असाइमल, अबाइजमल सॉरी अबाइजमल अथाह बॉटमलेस। असेड यानी सहमति, असेड यानी सहमति। कंसेंट, असेड कंसेंट, असेड कंसेंट। अकोलेड यानी प्रशंसा करना, प्राइज करना। असोलेड प्रशंसा करना या प्राइज करना। अकाउंटरमेंट, अकाउंटरमेंट यानी उपकरण या सामान, अकाउंटरमेंट यानी उपकरण सामान। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। अक्यूज यानी दोष देना, अक्यूज यानी दोष देना। ब्लेम, इंडिक्ट, ब्लेम करना, इंडिक्ट करना, अक्यूज करना, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। एब्जोल्व यानी फॉरगिव, अबाइस्मल यानी बॉटमलेस, असेड यानी कंसेंट, एकोलेड यानी प्राइज, अकाउंटरमेंट यानी इक्विपमेंट, अक्यूज, ब्लेम, इंडिक्ट। अब देखते हैं एंटोनिम्स। देखो आज एंटोनिम्स में हमने 5 से ज़्यादा लिए हैं। आज हमने एंटोनिम्स लगभग 10 के लगभग लिए हैं, क्योंकि पिछली बार पिछली वीडियो में हमने 5 एंटोनिम्स देखे थे। अब एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बाकी है, 1 महीने से भी कम दिन है, तो आप जैसे 5-5 करोगे तो आपके 100 के लगभग ही हो पाएंगे। लेकिन अब जो है अब डेली 10-10 देखेंगे तो आपके 200 से ज़्यादा हो जाएंगे इसमें, तो आप 200 से ज़्यादा एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो है कवर कर पाओगे, इसलिए अब एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं इसमें। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार। इसका विलोम शब्द एंटोनिम्स हो जाएगा रिजेक्ट। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना। अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज यानी अपराध में साथी, अकम्प्लाइज मीन अपराध में साथी। अपोनेंट यानी विरोधी, जो विरोधी होता है अपोनेंट। अकम्प्लाइज यानी अपराध में साथी। इक्विट यानी छोड़ना, इक्विट यानी छोड़ना, क्विट का मतलब भी छोड़ना होता है, एक्यूट का मतलब भी छोड़ना होता है। पनिश यानी सजा देना, पनिश, अक्यूट का मतलब सॉरी क्यूट का मतलब होता है छोड़ना, किसी भी चीज़ के लिए छोड़ सकते हैं। अक्यूट, अक्यूट होता है छोड़ना यानी पनिश करना। अक्यूट, तेज, अक्यूट तेज, अक्यूट यानी तेज। क्रोनिक यानी धीमा, क्रोनिक यानी धीमा। एडिशन यानी जोड़ना, एडिशन यानी जोड़ना। सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। एडमोनिश चेतावनी देना, एडमोनिश चेतावनी देना। कमेंड यानी प्रशंसा करना, कमेंड यानी प्रशंसा करना। एडवांस यानी आगे बढ़ना, एडवांस यानी आगे बढ़ना। रिट्रीट यानी पीछे हटना, रिट्रीट यानी पीछे हटना। एडवांस्ड आगे बढ़ना, रिसीडेड यानी पीछे हटना। एडवर्सिटी विपत्ति, एडवर्सिटी विपत्ति। प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, कंप्लाइज, ओपोनेंट, एक्यूट, पनिश, एक्यूट, क्रोनिक। एडिशन, सब्सट्रैक्शन। एडमोनिश यानी कमेंड। एडवांस यानी रिट्रीट, एडवांस्ड, रिसेड, रिसेडेड। एडवर्सिटी, प्रोस्पेरिटी, एडवर्सिटी, प्रोस्पेरिटी। अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल ब्रीफ्ड ऑफ ऑल पोजेशंस। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल ब्रीफ्ड ऑफ ऑल पोजेशंस यानी डेस्टिट्यूट, बेसहारा, जिसके पास कोई मतलब सहारा नहीं हो, बेसहारा। वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो घुमक्कड़ होता है। इटिरेंट, इटिनेरेंट, इटिनेरेंट यानी भ्रमणशील, घुमंतु, घुमक्कड़। मर्डर ऑफ वंस फादर, मर्डर ऑफ वंस फादर यानी पेट्रीसाइड, मर्डर ऑफ वंस फादर पेट्रीसाइड। दोस्तों ये जो है, जैसे ये मर्डर से रिलेटेड जो है इसका, ये इसमें जो है साइड लगता है CID, यानी इसका मतलब होता है हंता, यानी हत्या करने वाला। तो इसमें जो है इसका मैंने एक बार पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलग से क्लास बना रखी है, आप वो जाके देखना, मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें है ना मर्डर ऑफ फादर, मर्डरर ऑफ जो है ब्रदर, मदर, सिस्टर, सबका लिखा हुआ है उसमें, तो आप उनको एक बार देख लेना। ये कंफ्यूज होते हैं सब इनमें, तो आप उनको जरूर देखना एक बार जाके। मर्डर ऑफ वंस फादर पेट्रीसाइड, अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स, अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स, एंथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स यानी एंथोलॉजी। प्लेस ऑफ ब्रियल, प्लेस ऑफ ब्रियल यानी सेमेंट्री, कब्रिस्तान, जहाँ पे दफनाया जाता है शव को, तो सेमेंट्री। टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। कॉन्सेंटेड यानी अहंकारी, कॉन्सेंटेड यानी अहंकारी। वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमन, वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बराबर जो है मौके, अवसर देने, जो महिलाओं को बराबर अवसर देने का मैं विश्वास करता हूँ। फेमिनिस्ट यानी स्त्री हितैषी, स्त्री हितैषी, फेमिनिस्ट। इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी टू स्लीप यानी इंसोमिनिया, इंसोमिनिया। कल हमने देखा था जो नींद में चलता है, वन हु, जो वन हु विच रन्स इन स्लीप, इन सोमनम्बुलिस्ट है, सोमनम्बुलिस्ट, तो इसका हो जाएगा इंसोमनिया, इनएबिलिटी टू स्लीप। वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ फ्लैश, वन हु गिवन टू प्लेजर्स ऑफ फ्लैश। एपिक्यूरियन यानी भोगवाद, एपिक्यूरियन भोगवाद। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा टैंक जिसमें फिश, मछलियाँ रखते हैं, वाटर प्लांट यानी पानी के पौधे रखते हैं, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम यानी मछली घर। अब कई ऑफिस में इनमें देखा होगा, कई लोग घर में भी रखते हैं एक्वेरियम, छोटी कांच की जो है टैंक होता है, उसमें मछलियाँ रखते हैं, पौधे रखते हैं, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। यानी एक्वा से समझ लो पानी से संबंधित होता है, एक्वा का मतलब ही पानी होता है, तो एक्वेरियम यानी मछली घर, जो जिसमें पानी से संबंधित कुछ रखा हुआ हो। अब देखते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, ईडियम एंड फ्रेजेस। कम अप, पहला है कम अप, कम का मतलब आना, अप का मतलब ऊपर, जो ऊपर आता है। राइजिंग इन स्टेटस, राइजिंग इन स्टेटस, राइजिंग का मतलब बढ़ना, राइजिंग का मतलब बढ़ना या उदय होना, स्टेटस यानी हैसियत बढ़ाना, राइजिंग इन स्टेटस, हैसियत बढ़ना। 11th आवर, 11th आवर, अ लास्ट मोमेंट, 11th आवर, अ लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में। एट हीज ऑन अकॉर्ड, एट हीज ऑन अकॉर्ड, ये होता है मतलब स्वेच्छा से कुछ कोई काम करते हैं, उसे बोलते हैं एट हीज ऑन अकॉर्ड, यानी वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली। और जो वॉलेंटियर किसे बोलते हैं, जो स्वेच्छा से काम करता है, स्वयं सेवक जिसे बोलते हैं। टू पे लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस यानी केवल बातें बनाना, बाकी काम नहीं करना, केवल बातें बनाना। टू शो ओनली आउटवर्ड रिस्पेक्ट, केवल बातों से रिस्पेक्ट करना, ये काम जताना कि ये हाँ ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से, बाकी करना कुछ नहीं है। एट रैंडम, एट रैंडम मतलब रैंडमली कुछ भी हो, विदाउट एनी कॉन्शियस चॉइस या एमलेसली, बिना किसी एम के, बिना किसी उद्देश्य के, ऐसे ही हो जाना बस रैंडमली, उसे बोलते हैं एट रैंडम। पुलिंग वंस लेग, पुलिंग का मतलब खींचना, वंस लेग यानी किसी का पैर खींचना, मतलब बी फूलिंग सम वन, बी फूलिंग सम वन यानी मूर्ख बनाना। पुलिंग वंस लेग यानी टांग खींचना होता है, जैसे दोस्त बैठते हैं तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, यानी मूर्ख बनाते हैं। बी फूलिंग वन सम वन, बी फूलिंग सम वन। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड क्लेमिटी, अनएक्सपेक्टेड क्लेमिटी यानी अचानक मुसीबत आ जाना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड क्लाइमिटी, अचानक मुसीबत आ जाना। तो दोस्तों ये थी हाईकोर्ट एलडीसी के लिए डेली डोज की अंतिम प्रहार की 3rd क्लास।
एग्ज़ाम तक जो है ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी। आपको इसमें सारे वोकेबलरी और हिंदी के जो पर्यायवाची विलोम शब्द मुहावरे ये सारे मिलते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।